हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंसान की फितरत होती है कि वो सिर्फ पाना चाहता है, खोना नहीं, चाहे वो चीजें हों या रिश्ते। मगर जिंदगी का तो मतलब ही है, कभी कुछ पाएंगे तो कभी कुछ खोएंगे। आदर्श स्थिति में इस खोने पाने को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए, मगर ऐसा होता कहां है। कुछ पाने की खुशी भले ही किसी को एक अच्छा इंसान ना बना पाए, मगर खोने का गुस्सा कई बार एक अपराधी को जन्म देता है। हमारा आज का एपिसोड एक ऐसे ही अपराधी और उसके अपराध से संबंधित है। तुम्हारी है तो ले लो। कोमल ने तेरे बाल खींचे और तूने उसे अपनी गुड़िया दे दी। कल को तुझसे कोई भी कुछ भी छीन कर ले जाएगा, क्योंकि तू डरपोक है। आगे से याद रखना, तुझसे कोई भी कुछ भी छीनने की कोशिश करे तो ये जरूर देख लेना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए लड़ाई करनी होती है, वरना ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे, कुछ भी नहीं। अरे रे रे रे, देखो भाई, मैडम पार्टी में जा रही है और हमारा पैसा वापस नहीं हो पा रहा इनसे। मिल जाएंगे पैसे, मिल जाएंगे। मेरे पति लगे हुए इंतजाम करने में, मिल जाएंगे। चुप! 6 महीने से सुन रहा हूँ तुम्हारी ये बकवास। अगर एक सप्ताह के अंदर पैसा नहीं मिला तो दूसरा सप्ताह तुम दोनों देख नहीं पाओगे। चलो बे। टू माई ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड वाइफ और इसके नए रेस्टोरेंट के लिए, जिनके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत सैक्रिफाइस। हेलो, आपने कौन सी सैक्रिफाइस की, जरा बताना। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो, मेरी बीवी मुझे छोड़ के अपने रेस्टोरेंट के साथ इतना प्यार करेगी और मैं बेचारा अपने दिल पे पत्थर रख के ये रिलेशनशिप देखता रहूंगा, तो ये सैक्रिफाइस नहीं है क्या? तरुण, तुम सबके सामने हमारे सीक्रेट रिवील कर रहे हो। वैसे सुना है कि दिल का दर्द बयां कर देने से दर्द हल्का हो जाता है, तो प्लीज करिए, प्लीज। ओ यार, दिल का दर्द बयां करने से याद आया, वीना कहाँ पे है, तुम्हारी हमदर्द? अरे हाँ, मैं अभी पता करती हूँ। तुम अकेली क्यों आ रही थी? विशाल कहाँ है? उसकी एक मीटिंग थी फाइनेंसर के साथ, तो उसको वहां जाना पड़ा। वीना प्लीज, उसकी कोई मीटिंग नहीं थी। विशाल की वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, आज तुम्हें उसकी वजह से धमकियां सुननी पड़ी है लोगों की, लेकिन तुम अभी भी उसे डिफेंड करना बंद नहीं करोगी, राइट? ऐसा नहीं है यार, वो कोशिश कर रहा है, तुम तो सब जानती हो मेरे मिसकैरेज के बाद चीजें कैसी हैं। चीजें ऐसी नहीं होती वीना अगर उसने तुम्हें चीट नहीं किया होता, लेकिन तुम अभी भी उसकी तरफदारी करोगी। वीना, इधर देखो,
रोना बंद करो। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम कब तक विशाल की गलतियों को इग्नोर करती रहोगी? मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें विशाल से बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है, सच्ची। अच्छा सुनो, तुम अभी रेस्ट करो, अगर तुम्हें बाहर आने का मन करे तो आ जाना, ठीक है? मैं बाहर ही हूँ। सुमित, ऑल गुड? ऑल गुड, ऑल गुड। एंजॉय करो यार, ड्रिंक बनाओ। अब पुनीत, ग्यारह बजे तक मुझे सब कुछ रेडी चाहिए। ओपनिंग के दिन कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके? हेलो रमेश, यहाँ मैं बकवास नहीं करी जो इधर उधर देख रहे हो। तो क्या करें, कितनी बार बोल चुके हैं ये सब। रमेश क्या है? वो मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाऊं क्या? तुम हो एक रमेश है, 2 दिन के बाद ओपनिंग होने वाली है और तुमको अभी घर जाना है। 4 बजने वाले, कहाँ है ग्रोसरी का सामान? अरे मैडम, अगर आदमी की तबीयत ठीक नहीं है तो जाने दीजिए ना उसे। वैसे भी सामान तो मैं ले ही आया हूँ ना। ओपनिंग के पहले इतने लेट हो गए तो बाद में क्या करोगे? तो जो जल्दी ले आए उससे ले लीजिए। एक तो क्रेडिट पर सामान दे रहा हूँ आपको, ऊपर से बातें सुनूंगा क्या मैं आपकी? हेलो, क्रेडिट पे सामान दे रहे हो, फ्री का नहीं दे रहे हो जो इतना धौंस जमा रहे हो। सुमित, जाओ जाके सामान अनलोड करो। चल आजा। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? जाके अपना काम करो। रितिका, कितनी बार बोला है कि वीना के कान भरना बंद कर दो। वो मेरी बीवी है, मैं उसे जैसे भी रखूं, इसे तुम्हें क्या? निकले यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। निकल। ओए करण, पुलिस की धमकी किसी और को देना, और तुम दोनों मियां बीवी ना वीना से दूर रहो, दूर। और चल चल निकल निकल यहाँ से, दूर रहो। सारा काम हो गया? जी मैडम। अच्छा सुनो, कल सारे टाइम से आ जाएंगे सब, और उस सुमित को भी बोल देना टाइम से आने के लिए, ठीक है? सब जाओ। हेलो, हाँ सारे निकल गए हैं, मैं भी बस निकलने वाली हूँ। सुनो, मुझे लेट हो जाएगा, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन है वहाँ? हेलो, कौन है वहाँ? हेलो। सर, परसों रात रितिका ने फोन करके कहा था कि वो लेट नाइट आएगी, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठ के देखा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि उसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, इसीलिए वो चली गई होगी। सर, रितिका ने कॉल किया था रेस्टोरेंट से निकलने से पहले कि वो अपनी माँ के घर होते हुए आएगी। मैंने उसकी माँ को भी फोन किया, उनका नंबर बंद आ रहा था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, सर किडनैपर का कॉल आया था। उसने कहा कि रितिका उसके पास है और वो रितिका को छोड़ने के पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांगे उसने? सर, ये तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि वो दोबारा कॉल करेगा, और उसने ये भी कहा था कि आप लोगों को नहीं बताना। अब से रितिका की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे घर पे ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे हम रितिका को ढूंढने के लिए। बस तुम एक काम करो, रितिका की माँ का एड्रेस दे दो हमें। थैंक यू सर। वर्मा, रितिका की माँ के घर जाकर देखो कि रितिका वहाँ है या नहीं। अगर वहाँ नहीं है तो रितिका और तरुण दोनों के बैकग्राउंड को चेक करो। पता तो होना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, तभी आइडिया लग पाएगा कि ये कहीं
रैंडम किडनैपिंग है या फिर किडनैपिंग के आड़ में कुछ और चल रहा है? सर सुनिए, अब यही रहता है? हाँ जी सर, यही रहता है पास में। अच्छा, इस घर में ताला लगा हुआ है, पता है कि ये घर के लोग कहाँ गए हैं? 7-8 महीने पहले बुढ़ी रहती थी जहाँ, उसकी लड़की उसको साथ लेके चल गई। क्या वो लड़की यही थी? हाँ जी सर, यही तो है जी। तुम्हारी माँ ने मुझे या अपने रिश्ते को कौन सा अपनाया जो मैं उन्हें अपनाऊं? तरुण, तुम्हें पता है उनका रीजन था हमारे रिश्ते को नहीं अपनाने का। ओके फाइन, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपने गुड टर्म्स उनके साथ बना के रखूं। ओके फाइन, तो फिर तुम भी मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपनी माँ का ख्याल ना रखूं, समझे? बाय। तो शायद सर इसीलिए रितिका ने मुझे बताया नहीं था कि उसने अपनी माँ को कहाँ रखा है, क्योंकि मैंने और रितिका ने लव मैरिज की थी, इसीलिए उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझसे नाराज रहती थी। तुम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई ऐसा जो रितिका को नुकसान पहुंचा सकता हो? नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन हाँ सर, विशाल रितिका से कुछ दिनों से नाराज चल रहा था। हाल ही में उनकी लड़ाई भी हुई थी। कौन है ये विशाल? विशाल सर रितिका की बेस्ट फ्रेंड वीना का हस्बैंड है। आप लोगों ने कुछ भी अजीब उस रात देखा था रेस्टोरेंट में? नहीं सर, अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट पे जल्दी आना था सर, इसलिए हम सब लोग शाम को ही निकल लिए थे सर। पक्का जब आप लोग रेस्टोरेंट से उस रात गए हैं तब रितिका मैडम अकेली थी यहाँ पर? जी सर। तुम लोगों के अलावा कोई और काम करता है क्या यहाँ पे? सर वो सुमित रेस्टोरेंट में सप्लाई का काम देखता है सर। कहाँ है ये सुमित? सर वो आज नहीं आएंगे। उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी सर। सर रितिका के सभी जान पहचान वालों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स मिल गए सर। उसकी दोस्त वीना, उसकी मोबाइल की लोकेशन रात की यहाँ की। रितिका की दोस्त वीना? जी सर। वर्मा, लगता है विशाल और वीना इन दोनों से बात करने का समय आ गया। सर मैं घर वापस आ रही थी और रास्ते में रितिका का रेस्टोरेंट था। 2 सेकंड के लिए सोचा कि उससे मिल लेती हूँ, पर रेस्टोरेंट बंद था तो फिर घर वापस आ गई। और ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? सर ये बात तो मुझे भी याद नहीं थी, और वो तो अपनी माँ से मिलने जाने वाली थी। वीना जी, क्या रितिका ने आपको बताया था कि वो अचानक अपनी माँ से मिलने क्यों जाने वाली थी, या फिर ये कि अपनी माँ को 8 महीने पहले उसने क्यों शिफ्ट किया था या कहाँ शिफ्ट किया था? नहीं सर। अच्छा, आपको भी नहीं पता? न रितिका ने अपने पति को बताया, न अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया कि अचानक अपनी माँ को 8 महीने पहले उसने क्यों शिफ्ट कर दिया। क्यों करेगी रितिका ऐसा? वो रितिका है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है, इसीलिए तो मैंने वीना को कई बार बोला है कि रितिका से दूर रहे। सर रितिका ठीक तो होगी ना? देखते हैं। फिलहाल आप दोनों शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा, जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। हेलो, 10 लाख रुपए कल शाम 8 बजे, हाईवे बस स्टॉप, पार्क रोड। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? हेलो सर, ये पक्का प्रोफेशनल किडनैपर है, जानता है ज़्यादा टाइम बात करेगा तो पकड़ा जाए। लेकिन सर अब क्या करेंगे? करना क्या? वही करेंगे जो किडनैपर ने कहा है। हेलो, डस्टबिन में बैग डाल दो। नहीं, पहले मैंने रितिका को देखना है, फिर मैं पैसे दूंगा। तो फिर तो तू कभी नहीं देख पाएगा उसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं रख देता हूँ।
सर 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 क्या प्लानिंग? बोल सर सर बोल सर। मेरा काम था सिर्फ बैग उठाना, उसे कहाँ ले जाना है, किसे देना है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था बैग उठाने वाले ने। तुझे कोई भी फोन करेगा तू बैग उठाने पहुंच जाएगा बिना पता किया कि बैग में क्या है और बैग किसका है? सर मुझे पैसे की सच में बहुत ज़रूरत थी और उसने कहा था कि सिर्फ बैग उठाने के मुझे 50,000 रुपये देगा, इसलिए मैंने रिस्क ले लिया। सर क्या जानता है फोन करने वाले के बारे में? बता। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा था कि वो दोबारा कॉल करेगा बैग कहाँ छोड़ना है बताने के लिए। देखने से लग रहा है कि किसी औरत की बॉडी है। इसके पार्ट्स को काटकर बड़ी बेरहमी से जलाया भी गया है। एक काम करो, पार्ट्स को लैब में भेजो। यस सर। और पता करो कि आसपास कहीं बाकी के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं या नहीं। और एक बात, बाकी के पुलिस स्टेशन में भी पता करो कि कहीं कोई औरत की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आई। हॉस्पिटल में भी चेक करो। तुम 100% श्योर हो कि उस लड़के को तुमने कभी नहीं देखा? हाँ सर, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने उस लड़के को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सर किडनैपर की फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई। पार्क रोड के एक पीसीओ से कॉल किया था। सर पीसीओ के सीसीटीवी फुटेज में ये मिला है। वर्मा, दो चीजें खटक रही हैं मुझे। एक, ये सुमित जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, जो बिना किसी वजह के पैसों के लालच में किडनैपर बन जाए। दूसरा, लोगों के हिसाब से रितिका और तरुण दोनों परफेक्ट कपल थे, लेकिन रितिका अपने पति से बातें छुपाती थी। यहां तक कि रितिका ने अपने मां तक के बारे में छुपाया। जी सर, बाकी अटपटी तो है। जब मैंने रितिका के बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो पता चला पिछले 3 साल से वो किसी अनाथ आश्रम को पैसे डोनेट कर रही है। लेकिन सर ट्विस्ट ये है कि अनाथ आश्रम 1 साल से बंद हो चुका है, लेकिन डोनेशंस अब भी जा रही हैं। बंद पड़े अनाथ आश्रम को? जी सर, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। इसके अलावा जब तरुण के बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक किया तो पता चला पिछले कुछ दिनों में उसने काफी हेवी कैश विड्रॉवल किया, पर हर विड्रॉवल 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हाँ, तो रेस्टोरेंट सेटअप कर रहे थे, उसके लिए पैसे निकाल रहे होंगे। वो तो है सर। इसके अलावा ये सुमित रितिका के रेस्टोरेंट के सप्लायर देवेन के रेगुलर टच में। वर्मा, दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो टच में रहे होंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें? नहीं सर, चैट थोड़ी अलग थी। ये देखिए, टेक्निकल टीम ने मुझे देवेन और सुमित के बीच के चैट के ट्रांसक्रिप्ट को भेजा। सर ये देखिए, बातों से ज्यादा तो इन दोनों के बीच धमकियां होनी। ये चल क्या रहा था इन दोनों के बीच में? इसका रितिका से क्या लेना देना हो सकता है? एक तरफ अनजान लाश का एक हिस्सा मिल रहा था, वो भी दूसरे इलाके। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी इस लाश को एक नाम देने की। और दूसरी तरफ रितिका की अभी भी कोई खबर नहीं थी। पुलिस के पास अपहरणकर्ता तो था, लेकिन कोई पीड़िता नहीं थी। और ऐसा लग रहा था कि इस मामले में जितना दिखाई दे रहा है, सच उससे कई परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। क्या लाश के टुकड़ों और रितिका के बीच कोई संबंध था, या ये सिर्फ एक संयोग मात्र था? अगर ये संयोग था तो फिर लाश किसकी थी और रितिका के साथ क्या हुआ? ये दोनों सवाल पुलिस के सामने एक पहेली बनकर खड़े हुए। क्या है ये? देवेन तुझे धमकी क्यों दे रहा था? सर 2 महीने से पैसे लेकर बैठा था, जब मांगो तो बहाने करता था। आखिर कब तक बेवकूफ बनता रहता सर? कितने पैसे थे? सर 1 लाख। और इन पैसों की वजह से ना मैं तरुण सर को किडनैपर बनकर फोन कर रहा था। तो ये उधारी वाली बात छुपाने की क्या जरूरत थी? सर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं पहले ही बता देता। इसमें छुपाने वाला कुछ था ही नहीं। सर सुमित काम में अच्छा था, इसीलिए मैं उसे पुराने ऑफिस से यहाँ लेके आया। वो पर्सनल लाइफ में कैसा है, क्या करता है, उस बात से मुझे क्या मतलब सर? पिछले कुछ दिनों तुमने काफी कैश विड्रॉल्स किए, जान सकता हूँ क्यों? सर रेस्टोरेंट का काम चल रहा था, इसीलिए कैश विड्रॉ किया था। और रितिका? रितिका एक अनाथ आश्रम को डोनेट कर रही थी, क्यों? ये तो पता होगा आपको, या ये भी नहीं पता तुम? सर डोनेशन इसीलिए दे रहे थे क्योंकि हम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे। अनाथ आश्रम तो बंद पड़ा है पिछले 1 साल से।
लेकिन उसे डोनेशन अभी तक जा रही थी। जान सकता हूँ क्यों और किस वजह से? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सब रितिका ही देख रही थी। तो पिछले 8-10 महीने के रितिका की मोबाइल लोकेशंस की हम मैपिंग कर, जिससे हमें उसके मूवमेंट की आइडिया मिल जाएगी। हो सकता है उससे हमें यही पता चल जाए उसने अपनी माँ को कहा। गुड जॉब वर्मा। हेलो, ठीक है सर। बिलासपुर पुलिस स्टेशन को एक औरत की बॉडी के पार्ट्स मिले। आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है क्योंकि सिर नहीं मिला, लेकिन जो फोरेंसिक टीम ने जो मौत का वक्त बताया वो रितिका की किडनैपिंग से मैच कर शुक्रवार रात। सर बॉडी के पार्ट्स को जलाने की कोशिश की गई है सर। बाकी के पार्ट्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। और हाँ सर, इस औरत ने ये रिंग और वॉच पहन रखी थी, शायद इससे आपको कोई आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये रितिका की वॉच है और ये रिंग। तरुण, हमें रितिका के डीएनए सैंपल मैच के लिए उसका कोई टूथब्रश या हेयर ब्रश चाहिए होगा। यह केस कभी किडनैपिंग का था ही नहीं वर्मा। शुरू से ही यह मर्डर केस ही था। पहले किलर ने बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर फेंक कर हमें गुमराह करने की कोशिश की, फिर सुमित ने किडनैपर बनने की। अब जाके सब बातें समझ में आई, क्योंकि सुमित के फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर हो गया है। देवेन की धमकियां और सुमित को पैसों की जरूरत की असली वजह अब सामने आ गई। देखो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुमित के साथ ये दूसरा आदमी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो सुमित ही बता पाएगा। अब क्या बहाना बनाएगा? मोबाइल डाटा बहुत सस्ता है और ये वीडियो काफी हॉट। क्या बोलता है, वायरल कर दूं? कौन बोल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो 10 लाख चाहिए, और वो तो होंगे नहीं तेरे पास, तो जो है वही दे दे। 10 लाख नहीं थे मेरे पास। अगर दिवेन की बात नहीं मानता तो क्या करता मैं? एक बात बता, इस वीडियो में जो दूसरा आदमी है साफ साफ दिख नहीं रहा, कौन है वो दूसरा आदमी? सर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ऐसी बातें बताने से ना लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। अब मेरी तो हो चुकी है ना, सब मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन उसका नाम लेके ना मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उसे परेशान मत कीजिए सर। सर इस वीडियो को आप इतनी बार क्यों देख रहे हैं? पता नहीं वर्मा, सुमित का कहना है कि ये वीडियो में जो दूसरा आदमी दिख रहा है इसका रितिका के केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को कहीं तो मैं मिला हूं। वर्मा देखो जरा इसे ध्यान से। सुमित तो हमें इस आदमी की पहचान बता ही नहीं रहा था, वो तो हमें इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज को जानी पहचानी सी लग रही थी। इसीलिए हमने पता करना चाहा, पता कर भी लिया। एक मिनट, ये देखिए, ऐसी ही रिंग इस आदमी की उंगली में भी है जैसी रितिका के पास थी। मेरा मतलब तुम दोनों की वेडिंग है। अरे वैसी ही रिंग तो तुमने भी पहनी हुई है। ड्रामा बंद कीजिए सर, ये मैं ही हूं। तो ये कि ड्रामा करना तुम बंद करो। पता है हमें तुम्हारे सुमित के साथ रिलेशन थे, और इस बात का जब तुम्हारी बीवी रितिका को पता चला तो उसने प्रोटेस्ट किया और तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। बकवास है ये। रितिका को तो कॉलेज से ही पता था कि मैं गया हूं। फिर भी उसने शादी की तुमसे? हाँ, क्योंकि कॉलेज में रितिका का एक लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया था। उसको लड़कों से नफरत हो गई थी, और मैं भी घर पे नहीं बता पा रहा था कि मैं गया हूं। तो जैसे ही दोनों की फैमिली ने प्रेशर डालना शुरू किया शादी का, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इससे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी भी। रितिका को इस बात का पहले से पता था? इस बात का क्या सबूत है? आप रितिका की माँ को ढूंढ लीजिए। वो इसीलिए हमारी शादी के खिलाफ थी क्योंकि उन्हें सच मालूम था।
पहली बार रोने की बजाय अपने लिए लड़ रही है। पहली बार लड़ रही है मेरी बेटी, लड़ रही है। अरे वाह, आज तो तू अपने लिए लड़ी है। खाना खाएगी? आ खाना खा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्टाफ पूछ रहा था कि मैडम के बाद इतने जल्दी रेस्टोरेंट खोलना है क्या? मैडम यहाँ पे नहीं है। अब जो भी हूँ मैं ही हूँ। प्लीज जो कहा जा रहा है वो करो। जाओ काम पे लगो। और तुम लोग भी प्लीज यार काम करो, अपना साफ सफाई करो जाके। थोड़ा टाइम ले लो तरुण। रितिका की मौत से उभरने के लिए इतनी जल्दी क्या है रेस्टोरेंट खोलने की? प्लीज वीना, ये रेस्टोरेंट रितिका का ड्रीम था। मैं उसी के लिए कर रहा हूँ ये सब। प्लीज मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। आई नो तुम विशाल से नाराज थे, लेकिन उसका गुस्सा तो मुझ पर तो नहीं उतार सकते। सर अंदर जल्दी चलिए। सर आइए प्लीज। सर वो रेस्टोरेंट खोलने जा रहा था, जैसे ओवन की सफाई करने जा रहा था उसी वक्त ये मिला सर। सर रितिका जानती थी तरुण के बारे में कि वो गे है, लेकिन इस बारे में कभी हम लोगों के बीच में बात नहीं होती थी। आप तो जानते हैं ना कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और तरुण और रितिका को इतने सालों में कभी अपने डिसीजन में पछतावा नहीं हुआ? सर पछतावा अगर होता तो वो बच्चा गोद क्यों लेते? वर्मा, कातिल का मकसद रितिका की पहचान छुपाना नहीं था। रितिका को उसी के रेस्टोरेंट में मारकर उसका स्कल वहीं छोड़कर कोई तो सबक सिखाना चाहता था वो। सर सबक सिखाने वाला मोटिव तो सिर्फ विशाल के पास, क्योंकि रितिका उसकी शादी में बाहर से बॉस बनने की कोशिश जो कर रही है। और रितिका की माँ और वो बंद पड़ा अनाथ आश्रम। वर्मा, हो सकता है रितिका के मर्डर का रीजन रितिका का पति दोस्त रेस्टोरेंट में ना होकर के उसकी पास्ट लाइफ में था, यानी कि रितिका की माँ और वो बंद पड़ा अनाथ आश्रम। रेस्टोरेंट। सर एक सेकंड। क्या हुआ वर्मा? सर एक सेकंड। सर आपने कहा था ना कि रितिका को मार के कोई सबक सिखाना चाहता है। हाँ सर, ना सिर्फ उसके स्कल को रेस्टोरेंट में रखना एक सबक था, बल्कि उसके बॉडी पार्ट्स को कचरे के ढेर में फेंकना भी एक सबक, खासकर इस कचरे के ढेर में। हाँ तो इस कचरे के ढेर में ऐसी क्या खास बात है? सर खास बात कचरे के ढेर में नहीं है, यहाँ जो ये बंद बड़ा रेस्टोरेंट है ना वो खास है। सर विशाल का एक ज़माने में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, डिलाइट डाइनिंग। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद कर दिया था क्योंकि किसी ने कंप्लेंट की थी कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में कॉकरोचेस हैं। जी सर, मैं 1-2 दिन में पेस्ट कंट्रोल कराने ही वाला था, पर किसी ने कंप्लेंट कर दी। गुस्सा तो बहुत आया होगा कंप्लेंट करने वाले पर। गुस्सा करके क्या करता, मुझे थोड़ी ना पता था किसने कंप्लेंट की है। नहीं पता था तो पता कर लेते क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, जैसे हमने पता किया। सर आपको पता है कि कंप्लेंट किसने की थी? बिल्कुल पता है, गैस करो। मेरा दावा है कि तुम बिल्कुल सही गैस करोगे। रितिका ने। देखा वर्मा, इसी बात से नाराज होकर इन्होंने रितिका का कत्ल किया, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे जलाकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर कचरे के ढेर में फेंक दिया, क्योंकि इसकी नजर में रितिका की औकात कचरे से ज्यादा थी नहीं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों कोई रितिका के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने कचरे के ढेर में फेंकेगा? सर ये भी तो हो सकता है मुझे कोई फंसा रहा हो। सर क्यों कोई फंसाएगा तुम्हें?
सर जब मुझे ये नहीं पता चला कि रितिका ने दोस्त बनकर दुश्मनी निभाई थी तो ये कैसे पता लगेगा? बस इतना ही कह सकता हूँ कि सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वर्मा, लॉजिक की बात करें तो बात सही भी है। विशाल रितिका के बॉडी पार्ट्स को अपने रेस्टोरेंट के बाहर फेंककर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? सर अगर मर्डर किसी और ने किया है तो किलर ने रितिका के मर्डर में विशाल को फंसाकर एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है। हो सकता है कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो। रितिका के पिछले 1 साल की सारी मूवमेंट की मैपिंग हो गई है और उसकी मूवमेंट के हिसाब से पिछले 8 महीने से मुरादनगर के एक घर में उसका काफी आना जाना था, महीने में 3 से 4 बार। यही है? क्या चाहिए आप लोगों को? आप रितिका की माँ हैं? रितिका तो बाजार गई है सामान लेने। जरूर उस कोमल के साथ खेलने लगी होगी। आने दो, बताती हूँ उसको। कोमल? सर, इसको तो यह भी जानने की इसकी बेटी रितिका। तुम क्या फुसफुसा रही हो उसके कान में? कुछ नहीं माता जी, कुछ नहीं। हमें दरअसल आपकी बेटी रितिका के बारे में कुछ बात करनी है। उसको फिर से किसी ने मारा? कोई क्यों मारेगा रितिका को? डरपोक है ना, उसको तो हर कोई मारता रहता है। सारे उसके खिलौने ले लेते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाती है अपने लिए। आप एक काम कीजिए, रितिका की कोई फोटोग्राफ होगी आपके पास, आप हमें दीजिए। पुलिस वाले हैं ना हम समझाएंगे बच्चों को कि खबरदार जो रितिका को किसी ने परेशान किया। हाँ है। हाँ हाँ। विशाल, रितिका का अच्छा फ्रेंड लग रहा है ये तो। नाम मत लो इसका। की वजह से मेरी रितिका की जिंदगी बर्बाद हो गई। धोखा दिया इसने। फ्रेंड नहीं था, बॉयफ्रेंड था। और इस वीना के लिए मेरी रितिका को धोखा दिया इसने। ये वीना मेरी दोस्त कहती थी अपने आप को रितिका का, उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया, धोखा दिया, उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा। और इसी की वजह से रितिका को तरुण से शादी करनी पड़ी। चुप कर तू। मेरा खून पिएगी क्या? जब तक तेरी माँ नहीं आती अपने माँ के जैसी। अरे चुप कर। रितिका का बच्चा? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे और रितिका के बीच में कुछ था ही नहीं, तो ये बच्चा कैसे हो सकता है रितिका का? ये बच्चा किसी और का तो हो सकता है। ओ कम ऑन सर, ऐसा तो होता नहीं है कि रात को सोए और सुबह बच्चा आ गया। सर 9 महीने लगते हैं और फीमेल की बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, बेबी बम्प आता है सर। पर रितिका के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बच्चा रितिका का कैसे हो सकता है सर? सर आप रितिका को छोड़िए, उसकी माँ से एक बार फिर से पूछताछ कीजिए, वो आपको इस बारे में अच्छे से बता सकती है। और ये विशाल, रितिका को धोखा देने वाला वो लड़का विशाल ही था ना? सर नाम तो कभी मुझे रितिका ने बताया ही नहीं, लेकिन हाँ सर, विशाल, रितिका और वीना एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे, तो इस बारे में सर आपको वीना अच्छे से बता सकती है। विशाल रितिका का बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। मगर उसने आपके लिए रितिका को छोड़ दिया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उनके ब्रेकअप के बाद ही विशाल और मैं रिलेशनशिप में आए। पहले तो मैं डर रही थी कि मैं रितिका को कैसे बताऊंगी, लेकिन जब उसे बताया तो उसने सपोर्ट किया। तो रो क्यों रही है? अब विशाल और मेरा ब्रेकअप हो गया तो विशाल देवदास बनकर थोड़ी घूमेगा, उसे भी तो पार्टनर चाहिए। एक बात बता, तो खुश है? तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है? आई एम हैप्पी फॉर यू। वीना जी,
आपने हमें कभी बताया नहीं अपनी इस हिस्ट्री के बारे में। सर 10 साल पहले की बात थी और फिर हमने अपने मसले सुलझा लिए थे इन सब को लेकर, और फिर हमारे बीच में कभी कोई कड़वाहट आई ही नहीं। अच्छा, कभी रितिका ने आपसे किसी बच्चे के बारे में जिक्र किया था? सर ये बात तो आप भी जानते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट करने वाली थी। मैं अडॉप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो रितिका ने अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ था। माँ के पास छोड़ा हुआ था? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वर्मा, ये रितिका अपने आप में ही एक पहेली थी। माँ को शिफ्ट किया, किसी को नहीं बताया। बच्चे को लेकर आई, पति को नहीं बताया। बेस्ट फ्रेंड का पति एक्स बॉयफ्रेंड था 10 साल पहले, लेकिन उसका बिजनेस अब जाके डुबोया। तरुण, उससे शादी करने का तो रीजन ही अलग था। पर सर, जो डोनेशन वो बंद पड़े अनाथ आश्रम को दे रही थी, उसके पीछे भी रीजन कुछ और ही हो। सच कह रहे वर्मा, इस बच्चे का हो ना हो कनेक्शन इस अनाथ आश्रम और डोनेशन से ही है। अगर किलर को पकड़ना है तो हमें इस डोनेशन को ट्रेस करना ही होगा। जी सर, ये लड़की आई थी कंप्लेंट का पता करने कि कंप्लेंट किसने की है। अच्छी कहानी बनाई तुमने अपने और रितिका के बेस्ट फ्रेंड होने की, लेकिन कहानियां तो झूठ होती हैं ना, जैसे कि तुम्हारी कहानी झूठ निकली। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। तुम्हें पता चल गया था कि रितिका ने कंप्लेंट करके तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवाया था, और अब तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुमने ही पता करवाया था ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, और आज तक तुमने और रितिका का बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक किया, दिखावा किया तुमने। हाँ सर, मुझे पता था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि रितिका बेस्ट फ्रेंड बनकर पिछले 10 सालों से मुझसे बदला लेने का प्लान बना रही है। क्योंकि मैंने विशाल से शादी की थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से शादी की थी, और उसने मुझे विशाल से अलग करने की कोशिश की। मेरे कान भरे उसके खिलाफ। विशाल की वजह से तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, आज तुम्हें लोगों की धमकियां सुननी पड़ी है, ये देखो। तो इसलिए मार दिया रितिका को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, और उसने फर्जी रिपोर्ट करके मेरा रेस्टोरेंट बंद करा दिया। जानते हैं कितना नुकसान हुआ हमारा, कितनी धमकियां सुनी हम लोगों ने, कितनी बातें सुनी। अगर 1 सप्ताह के अंदर पैसा नहीं मिला तो दूसरा सप्ताह तुम दोनों देख नहीं पाओगे। मैं रितिका को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती रही, लेकिन वो ही मेरी बर्बादी की वजह बनी। और जब मुझे असलियत का पता चला तो मैं उससे बात करने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर गई। मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती थी और तुम ही मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई थी। बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझती हो तुम? बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स नहीं चुराया करते। क्या बकवास कर रही हो? 10 साल पुरानी बात खोद रही हो। विशाल और तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था, याद नहीं है तुम्हें? ब्रेकअप हुआ था, सिर्फ ब्रेकअप। मैं उसे मना लेती अगर तुम बीच में नहीं आती तो, लेकिन तुम बीच में आके सब खराब कर दी, और तुम्हारे पास सब कुछ हो गया, अच्छा पति, अच्छा बिजनेस, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए तुम विशाल और मुझे अलग करना चाहती थी और हमारा रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। मेरी माँ ने सिखाया है कि जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो कुछ भी कर जाओ, अगर किसी की जान लेनी हो ना तो वो भी ले लो। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी खुश नहीं रहोगी तुम। ऐसा धोखा दिया है तुमने। सर, रितिका की माँ ने उसे एक शैतान की तरह पाला, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब था, अपने फायदे से मतलब था। उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे, ना दोस्ती, ना प्यार, कुछ भी नहीं। पर मैंने रितिका को नहीं मारा। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा रितिका को? मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं मारा उसे। सर, मुझे अब भी लग रहा है ये वीना पूरी बात नहीं बता रही, और ऊपर से वो बच्चा, वो किसका है उसका भी कुछ पता नहीं चला। कर क्या सकते हैं वर्मा? कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है हमारे पास वीना को रितिका के मर्डर से कनेक्ट करने का। जाने दो उसे। सर? जाने दो। मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है मैंने। अब तो अपना वादा पूरा कर दो, जो तुमने किया था मुझसे, मुझे लौटा दो।
मैं आपके पास आ रही हूँ बच्चे को लेकर। वो डील फाइनल करो अब, मुझे पैसे चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को रखने में, तो कल शाम को मैं आपकी माँ के घर आ रही हूँ बच्चे को लेकर। और हाँ, ज्यादा डोनेशन का लालच मत देना मुझे, मैं पैसों के चक्कर में फंसना नहीं चाहती। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। मैंने अपना वादा निभाया, तुम भी निभाओ। हम जानते थे, भले ही तुम अपनी जबान से हमें सच ना बताओ, लेकिन सच्चाई तक तुम ही हमें लेके आओगे, और तुमने वही किया। सर, मेरी बच्ची रितिका की माँ आशा और नर्स शिल्पा के पास थी, और उन्होंने मुझे रितिका के बारे में सच बताने के लिए मना किया। किस तरह का सच? सर, मुझसे बदला लेने के लिए रितिका ने ना सिर्फ मेरी शादी और रेस्टोरेंट बर्बाद किया, बल्कि मेरी बच्ची भी मुझसे छीन ली, वो भी उस शिल्पा नर्स के जरिए, और मुझे कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने ही पैदा किया था, मैंने ही मार दिया। पुलिस को बुलाऊंगी, डीएनए टेस्ट कराऊंगी और अपनी बच्ची लेकर रहूंगी तुमसे। अच्छा अच्छा, तो ये बच्ची उस वीणा की है? सर, तुमने जो सिखाया वही किया। तुम प्रवचन दो गया मुझे, तुम्हारी शक्ल नहीं बर्बाद करनी चाहिए थी, तुम्हें मार देना चाहिए था मुझे। हाथ यहाँ पे। हाँ? रितिका, रितिका सुनो। मेरा बच्चा। अगर अपनी बच्ची चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। सर, आशा ने मुझे धमकी दी थी कि मैं रितिका के मर्डर के बारे में किसी को ना बताऊं। मैंने उसके कहने पर रितिका के बॉडी के पार्ट्स को शहर में इधर उधर फेंक दिया, सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। तुमने अपनी ही बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो वैसा ही बन गई थी जैसा तुम उसे बचपन से बनाना चाहती थी? तो मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही बनाना चाहती थी, पर मैंने अपनी माँ को मारा नहीं, कभी गाली नहीं थी। और रितिका ने मेरे साथ क्या किया? देखो देखो मेरा हाल, मेरे चेहरे के साथ क्या किया। उसने ना सिर्फ मेरा चेहरा खराब किया, बल्कि मुझे ड्रग्स भी देती थी। अगर मुझे इस नर्स ने ना बताया होता तो मैं तो अल्जाइमर ही समझती ना। इसलिए उस राक्षस का अंत मेरे हाथों होना था। तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतें माँ बनने के लायक ही नहीं होती। तुम्हारी बेटी रितिका राक्षस जरूर बन गई, लेकिन उसे राक्षस बनाने में तुम्हारा ही हाथ था। आज वो मुक्त जरूर हो गई, लेकिन तुम जरूर अपनी आखिरी सांस तक इसी जेल में सड़ोगे, ये मेरा वादा है। कहते हैं कि हम वैसे ही इंसान बनते हैं जैसी परवरिश हमारे माँ बाप ने की होती है।
लेकिन क्या ये पूरा सच है? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे दोस्त, पड़ोसी, शिक्षक ये भी तो हमारी परवरिश का हिस्सा बनते हैं। वो भी तो हमारी सोच को डेवलप करते हैं। इस केस में ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि पीड़ित कौन था और अपराधी कौन। दुख की बात है कि रीतिका अपनी मां के द्वारा दी गई यातना और तड़प की वजह से एक कटु इंसान में बदल गई। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.